बहुजन समाज पार्टी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी इंजीनियर प्रसन्न भूषण उर्फ छुन्ना ने की प्रेस वार्ता। नीला करना है पूरा विधानसभा नीली निकालने सफेद। किन मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में? देखिए, जैसा कि पार्टी का निर्देश है, पार्टी की विचारधारा है सार्वजनिक हिताय सार्वजनिक सुखाय की, तो उस पर विचारधारा पे मैं काम कर रहा हूँ। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे पार्टी ने मुझे चुना है। लेकिन जो इस समय यहाँ का वर्तमान का मैं देख रहा हूँ, पिछले पहले से भी जो देख रहा हूँ, जो पूर्व में विधायक हुए हैं, किसी ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्या विधायक का सिर्फ विधायक निधि तक ही सीमित रहता है विकास करना? क्या विधायक क्या इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है? विकास कर सकता है, लेकिन अगर सिर्फ एक नीयत की ज़रूरत है, नीयत की ज़रूरत है, आपको एक जज्बे की ज़रूरत है। अगर मुझे जनता अपनी सेवा के लिए चुनती है तो मैं ज़रूर यहाँ पे शिक्षा का विकास करूँगा, जो कि हमारे स्वामी जी ने जिस एक वो दिया है, शिक्षा की मंदिर बनाया है स्वामी जी ने, उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। और जो शिक्षा की पद्धति, ज़रूरी नहीं कि स्वामी जी के नाम से सभी लोग वोट लेते हैं। स्वामी जी के यहाँ मत्था टेका, वोट लिया, लेकिन स्वामी जी ने हमें एक संदेश दिया था कि शिक्षा को बढ़ाएं। तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए अभी तक यहाँ पर तकनीकी शिक्षा नहीं आई है, ना ही किसी के मेडिकल शिक्षा आई है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आता है तो हमारे यहाँ की तकनीकी शिक्षा हुई, पैरामेडिकल कॉलेज आता है तो हमारे यहाँ के बी फार्मा। मैं आप लोगों से ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, ना जनता से यहाँ झूठे वादे करूँगा। जो एक विधायक कर सकता है, जो प्रतिनिधि कर सकता है वहाँ पर, वो मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज खोलने की बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा पैरामेडिकल की, जिसमें बी फार्मा, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जो पढ़ने जाते हैं, बी फार्मा, एम फार्मा और नर्सिंग का कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स, ये यहाँ पर आपको मिलेंगे। बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर रोजगार होगा। दूसरा विकास का कार्य होता है आपका व्यवसाय से। अगर हम व्यवसायिक तौर पर मजबूत होते हैं तभी हमारा विकास होता है। हमारे यहाँ के क्षेत्र दलहन का क्षेत्र है, दलहन पर्याप्त तौर पे होता है। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि दलहन के कोई मिल ही नहीं है, दलहन की ना आपके तेल की मिल है। अगर यहाँ पे दलहन की मिलें हो जाएंगी 10-12, तो हमारे किसानों को भी मजबूती होगी। ये एक विधायक कर सकता है, जो कि विधायक की सिर्फ नीयत की ज़रूरत है और एक जज्बे की ज़रूरत है। दलहन के अब गन्ने का, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत गन्ना उपजाऊ ज़मीन भी है, गन्ना उपजता भी है। अगर हमारे क्षेत्र में एक चीनी मिल आ जाती है तो क्या क्षेत्र का विकास नहीं होगा? क्षेत्र का अपने आप विकास होगा। सिर्फ ज़रूरत है एक सोच की। अगर एक चीनी मिल आती है तो हमारे यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, और आपका जो हमारे युवा जो हैं, जो बाहर जाते हैं कमाने, जो पढ़ने भी बाहर जाते हैं, वो नहीं बाहर जाएंगे पढ़ने। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, आपके व्यापार के क्षेत्र में विकास होगा। इस तरीके से मैं अपना अच्छा, प्रसन्न भूषण जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पिछले सरकार जो रही है समाजवादी पार्टी की, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राठ क्षेत्र की जो जनता है, क्या उपेक्षा की शिकार हुई है? बिल्कुल हुई है उपेक्षा की शिकार। राठ क्षेत्र की जनता, जो यहाँ पर राठ क्षेत्र की जनता है, मैं कहता हूँ पूरे बुंदेलखंड की जनता पूरे ठगा सा महसूस करती है। राठ क्षेत्र को हमेशा हमारे नेता जो आते हैं और सब हर बार वोट मांगते हैं, मंच से बोलते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र है। कभी तो कोई आओ जो इसको अगला क्षेत्र बनाओ, विकास करो। सिर्फ पिछड़ा क्षेत्र करके आप वोट ले जाते हैं, उम्मीदों का पोतला बना देते हैं और वोट ले जाते हैं, झूठे वादे कर जाते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक और सांसद बनते हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे पिछले विधायक हों, वो सिर्फ मुद्दा ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं करें क्योंकि अगली बार फिर चुनाव में आ सकें? जी जी जी। तो जैसे कि आप इसको कैसे देखते हैं कि अमित शाह जी 2017 में आए थे, उन्होंने एक वादा किया था, राठ की जनता ने उनकी रैली में शोर भी मचाया था कि रेल के लिए अपनी, लेकिन अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हमारी सीट निकालिए, हमारा विधायक जिताइए, हम जीतने के 1 महीने के बाद हम यहाँ रेल का तोहफा देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक तो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं अपने देश के, तो वो झूठा वादा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बार बार जनता के बीच में नहीं आना है।
लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा, मैं रेल का तो मैं नहीं करूँगा वादा, झूठा वादा, लेकिन इस क्षेत्र को 5 साल में इतना विकास कर दूँगा कि रेलवे बोर्ड को यहाँ पर मजबूर होना पड़ेगा रेलवे लाइन डालने के लिए। अच्छा, राठ जिला बनाओ के लिए आंदोलन हुए थे जो, जी। अब यहाँ जो पीड़ित हैं, वाद विवाद वाले लोग हैं और वो हमीरपुर जाते हैं, 85-90 किलोमीटर पड़ जाता है, तो राठ जिला के लिए जो आंदोलन किया गया था, इस पे किसी सरकार ने या किसी प्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, आप लोगों को भी पता है, सबसे ज़्यादा जिले बनाने का काम, सबसे ज़्यादा विकास का काम माननीय बहन जी मायावती जी ने किया है, और बहन जी की सरकार बनती है तो राठ जिले बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। राठ जिले का हमेशा मांग करते रहेंगे, और राठ जिला में कहता हूँ बहन जी की सरकार बनती है तो बहन जी इस नियत से काम करती हैं कि छोटे छोटे जिले बना के उसका विकास किया जाए, तो जिला जरूर बनेगा। आपके हिसाब से आप यहाँ की जनता की मांग उठाएंगे जी, कि विकास में? उठाऊंगा। क्योंकि देखिए, समस्या क्या आती है, अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना होता है तो अपने जिला के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। कोई लोग सक्षम होते हैं और सक्षम नहीं भी होते हैं, तो वहाँ जाने में तकलीफ होती है, तो जिला से विकास होगा। जी, बिल्कुल होगा। और जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और कैसे संपर्क करेंगे जनता से? क्या है आपकी सोच? जनता को सब कुछ एहसास है, जनता को लेके जाएंगे। जैसा मैंने बताया, विकास होता है शिक्षा से और व्यापार से। क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, बीटेक हूँ, तो शिक्षा का विकास करूँगा, टेक्निकल विकास करूँगा, और व्यापारिक हूँ, मेरा व्यापारिक तौर पे मेरा पेशा व्यापार का है, तो मैं व्यापारिक तौर से विकास करूँगा। व्यापारिक तौर से चारों तरफा विकास होगा। जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो विधायकों की मतलब काम करने का तरीका है कि भाई जो शासन ने दिया वो तो होना ही होना है, विधायक निधि से अपना देना है, उसका कमीशन मिलना है। विधायक सिर्फ विधायक बन जाते हैं, विधायक निधि से कमीशन खाते हैं। उन्होंने कहा घाट कितने चल रहे हैं, उस पर कमीशन खाते हैं। ये कमीशन खोरी बंद होगी, यहाँ पे भ्रष्टाचार बंद होगा। जो सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार अभी वर्तमान में पर्याप्त रूप से मचा हुआ है, वो भ्रष्टाचार बंद होगा, वो भ्रष्टाचार खत्म हो, सरकारी तंत्र सुचारू रूप से काम करे, पुलिस प्रशासन सुचारू रूप से काम करे, जिससे भय मुक्त यहाँ पर वातावरण बने। और विकास अगर एक जनता का जो सेवक है अगर सोच ले तो विकास जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विधायक जो होता है एक रूट पे ना चल के और भी चारों तरफ से विकास करे, तो उस पर विकास जरूर होगा। बीजेपी अक्सर वादे करती है सबका साथ सबका विकास। जी। बीजेपी तो क्या बीएसपी अगर सत्ता में आती है, बहन जी की तरफ से महिलाओं को बहुत अधिक सुरक्षा मिली है और अक्सर मिलती रही है, तो इस पर महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपने ये कहा बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो मुझे तो नहीं लगता इस पे खरी उतरी। उसने सबका साथ तो लिया और सबका विनाश किया, पूरे तौरे से विनाश किया। तो बीजेपी का तो ये हो गया कि सबका साथ लो, सबका विनाश, चाहे कैसे भी करो। चंद लोगों पे बीजेपी पूरी तरह से देश गिरवी रख रही है, देश बेच रही है चंद लोगों पे, चंद बिजनेसमैन। बीजेपी की सरकार में मौजूदा अगर बीजेपी की पॉलिसी देखी जाए, व्यापारी परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, और आपका स्टूडेंट परेशान है। महिलाओं के साथ आप लोगों ने देखा है, हाथरस का केस देखा है महिलाओं के साथ, और भी किसान परेशान है। तो और जैसा कि आपने अगर बहन जी के कंपैरिजन किया जाए, तो मैं नहीं मानता हूं कि बहन जी के कंपैरिजन में ये बीजेपी, मौजूदा बीजेपी सरकार या पूर्व में भी सरकार कोई बहन जी के कंपैरिजन में है। बहन जी के समय लॉ एंड ऑर्डर, पूरा एक लॉ एंड ऑर्डर चलता था। क्राइम होने के लिए सोचता था, क्रिमिनल करने के लिए सोचता था, और आज के डेट पे यहाँ पर पुलिस ही क्राइम कर रही है, आपने देखा है। अक्सर पार्टियां दावा ठोकती हैं कि बहन जी की जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और अक्सर ये रहता है। तो क्या आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो कितने लोगों से अपने कैसे यहाँ के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का आता है, यहाँ बुंदेलखंड में जो है किसान अक्सर परेशान रहता है। अभी देखा हाल ही में ओलावृष्टि से किसान परेशान हुआ, लेकिन किसानों को जो जायज़ हक मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इससे क्या कहेंगे किसानों के लिए? देखिए, किसानों को बुंदेलखंड में जो मैंने देखी है समस्या, सिंचाई की समस्या, इसमें बहन जी ने पहले नलकूप सबसे ज़्यादा बहन जी ने दिए है, बहन जी की सरकार में। तारवाड़ी की व्यवस्था किसानों के लिए बहन जी ने की है, पाइपों की व्यवस्था किसानों को पाइप मुहैया कराए बहन जी ने कराए, वो पूरी तरह से दोबारा से शुरू होंगे किसानों के। और जैसा कि मैंने बताया, किसानों पे यहाँ पर किसान जो करता है
व्यापारिक खेती नहीं करता, अपनी रोज़मर्रा की खेती करता है। यहाँ पर अगर दाल मिल और तेल मिल वगैरह जी लगेंगी तो किसान भी हमारा व्यापारिक खेती करेगा। गन्ना का किसान है, यहाँ पे गन्ना अच्छी उपज होती है, गन्ना को किसान को प्रशिक्षण दिया जाए और गन्ना को अच्छी उपज हो, दाल मिल लगे तो गन्ना से भी हमारा क्षेत्र का किसान भलीभूत अच्छे तरह से कमा सकता है। आखिरी सवाल आपसे जी कि अखिलेश यादव जो हैं करल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बहन जी भी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं? बहन जी का जो निर्णय है, उन्होंने जो निर्णय लिया है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगी नहीं जबकि लड़ाएंगी। अगर वो खुद कहीं चुनाव लड़ जाती हैं तो वो पूरे प्रदेश उन्हें देखना है, पूरे प्रदेश में समय नहीं दे पाएंगी। तो बहन जी का ये निर्णय है और वो बहन जी के पूरे पार्टी उसका समर्थन करती है। बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वार्ता में। आप लोग अपने लिए